यमुना उस पार एक गांव है, उस गांव में दो सगी बहन रहा करती थी। नाम था मंगला और सुमंगला। दोनों बहन सब्जी, उनका एक छोटा सा खेत था, खुद के खेत की सब्जी वो निकालती थी, टोकनी में भरती थी, नाव में बैठती थी, वृंदावन आती थी और वृंदावन की गलियों में सिर में टोकनी रख के चिल्लाती थी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। यहां वृंदावन में उसकी सब्जी बिक जाया करती थी। एक दिन सब्जी उसकी जल्दी बिक गई, दोनों सुमंगला और मंगला की तो कथा हो रही थी। ऐसे ही जैसे परिक्रमा मार्ग से आप गुजर रहे हैं, आपको लगा यहाँ कथा हो रही है, 2 मिनट आके बैठ गए, तो उन्हें लगा आज कथा सुन लेनी चाहिए। वो मंगला सुमंगला जाके बैठ गई सबसे पीछे और पीछे बैठ के कथा सुनने लगी। उसी समय गुरुजी कथा में ये सुना रहे थे कि यदि भगवान पर विश्वास होगा, भगवान के नाम पर विश्वास होगा, राधे श्याम नाम पर विश्वास होगा, तो इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। गुरुजी बता रहे थे भगवान बहुत सुंदर होते हैं, भगवान की आंखें ऐसी, कान ऐसे, गाल ऐसे, जो देखे सो देखता रह जाए। मंगला सुमंगला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी और देखकर कहती हैं, बहन सुन रही हो, भगवान इतने सुंदर हैं, तुमने कभी देखा भगवान को? उसने कहा, बहन हमारी किस्मत में कहां भगवान को देखना। आज पहली बार उन्होंने सत्संग किया था मंगला सुमंगला ने, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी दोनों की। गुरुजी ने यह भी कहा था कि राधे श्याम बोलोगे तो भव सागर को पार कर जाओगे। 2 बातें उनके माइंड में घूमने लग गईं। दोनों चली, और दोनों जब चली तो दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बहन भगवान कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, कहां मिलते होंगे, कब मिलते होंगे, किसे मिलते होंगे, ऐसी बातें कर रही थी। यमुना के किनारे अचार रोटी निकाल कर खाने लगी। रोटियां लाया करती थी, रोटी अचार खाने लगी और कहने लगी, भगवान कहां मिलेंगे, देखने का जी कर रहा है, मन कर रहा है। तभी वहां पर एक साधु जी आने लगे। साधु आता हुआ दिखाई पड़ा। मंगला बोली, बहन मिल गए भगवान। कहां हैं? वो बाबा जी आ रहे हैं। अरे वो तो बाबा जी हैं। अरे सुना है कि इन साधुओं के पास भगवान होते हैं। सुमंगला बोली, होते तो हैं, पर हमें कैसे बताएंगे बाबा जी? तभी बाबा जी तो वहां आए, यमुना के किनारे अपने सारे कपड़े उतारे, यमुना का जल लोटा में भरा कमंडल में, और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चले गए और सारा सामान यमुना के किनारे छोड़ गए। मंगला बोली, मिल गए भगवान। बाबा जी तो गए, भगवान को छोड़कर गए होंगे, क्योंकि इनके पास तो भगवान होते हैं, और ये तो सोच करने गए हैं, तो भगवान को थोड़ी लेके गए होंगे, इनके पास भगवान होंगे। मंगला सुमंगला धीरे धीरे चली और उनके कपड़े, बाबा जी के कपड़े को अलग किया। देखो भगवान हैं, कपड़े देखे, कपड़े में कोई भगवान नहीं। एक छोटा सा झोला था, झोले को निकाला तो उसमें चंदन और भी कुछ सामान था, कुछ अरे इसमें तो भगवान नहीं है। मंगला सुमंगला बोली, लगता है इस बाबा के पास भगवान नहीं। तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटे से स्टील के डिब्बे पर। छोटा सा डिब्बा था, इतना सा स्टील का। मंगला बोली, लगता है इसके अंदर भगवान है। डिब्बे के अंदर मंगला ने खोला, और खोला डिब्बे को, तो उसके अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी। साधु है, संत है, भगवान तो होंगे। लड्डू गोपाल जी। मंगला बोली, बहन सुमंगला मिल गए भगवान, देखिए ये बैठे हैं भगवान। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी, दोनों रोने लगी। तो मंगला रोती रोती बोली, तू क्यों रो रही है? तो तू ही बता दे, तू क्यों रो रही है? ये बाबा ने भगवान को कितना परेशान किया, बताओ, इतने से डिब्बे में बिठा के रखा है, इनका पांव देख रही हो टेढ़ा है, ना जाने कब से डिब्बे में बिठाल रखा। डिब्बा इतना छोटा है कि पांव भी सीधा नहीं कर सकते भगवान।
मंगला बोली चलो भगवान से कह दो कि अभी बाबा जी शौच के लिए गए हैं, थोड़ी देर के लिए पांव सीधा कर लो, आराम मिलेगा। टेढ़ा पांव कब तक करे रहोगे? तो मंगला ने जोर से भगवान का पांव पकड़ा, कहा भगवान चिंता ना करो, बाबा जी अभी नहीं है, पांव ठीक कर लो सीधा, हम दोनों हैं यहाँ, तीसरा कोई नहीं है। हम मंगला है, ये सुमंगला है। बाबा जी के, आप बाबा जी को डरते हैं क्या? उनके डर से आप पांव सीधा नहीं कर रहे हैं? मंगला बोली बहुत देर से वो ऐसे पांव किए हैं ना, अकड़ गया होगा, जरा जोर से कर पांव सीधा। मंगला ने पांव पकड़ा, खींचा तो सच्ची भगवान का पांव सीधा हो गया। लड्डू गोपाल जी का एक पांव टेढ़ा होता है ना, ऐसे खींचा टेढ़ा हो गया, फिर दूसरे पांव को खींचा और दोनों को सीधा कर दिया। और सीधा करके लड्डू गोपाल जी कभी खड़े नहीं होते, पर मंगला सुमंगला ने दोनों पांव सीधा करके खड़ा कर दिया। अच्छा भगवान जी अब बैठो। और सुनो मंगला, रोटी बची है? हाँ हाँ बची है, एक बची है, तो लाओ अचार, जो खा लिया था ऑलरेडी पहले, बची हुई खुद का प्रसाद। मंगला सुमंगला ने रोटी निकाली, भगवान को खिलाया। छोटे से भगवान, छोटे से कन्हैया मुंह खोल करके अचार रोटी खाने लगे। तब तक बाबा जी शौच करके लौटे। बाबा जी ने देखा कि मेरी झोली के पास दो महिलाएं बैठी हैं। अब बाबा जी जोर जोर से आने लगे, तेज चलने। बाबा जी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अब मंगला सुमंगला बोली लगता है बाबा जी नाराज हो रहे हैं। तो भगवान से कहती प्रभु एक काम करो, जब तक बाबा जी नहाएंगे तब तक पांव सीधा ही रखना अपना, थोड़ी आराम मिलेगा आपको। अच्छा हम चलती हैं, फिर दर्शन देना। ये कह के मंगला सुमंगला अपनी भागती हैं कि बाबा जी मारेंगे। भागती हैं, दोनों भाग गई, दूर जाके खड़ी हो गई। अब बाबा जी यमुना में डुबकी लगाए, नहा धो के आए, मेरा झोला फैला दिया। और जाकर देखा तो जाकर देखते क्या है, डिब्बा खुला पड़ा। यहां वहां देखा तो उनके भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे मेरे लड्डू गोपाल जी कहां गए? इनने चोरी तो नहीं कर ली? वहां एक छोटी सी मूर्ति नजर आ रही है, पर बाबा जी कह रहे हैं ये भगवान तो हमारे नहीं है। अच्छा उनके पांव सीधे हो गए थे तो बाबा जी पहचान नहीं रहे थे। ध्यान से देखा, मुंह तो उन्हीं के जैसे लग रहा जो हमारे ठाकुर जी थे। ध्यान से देखा तो पांव सीधे हैं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए बाबा जी, प्रभु पांव कैसे सीधे किया? मंगला सुमंगला बोली बाबा जी भगवान को ज्यादा डांटा ना करो, आपने बहुत डांट के रखा था, पांव टेढ़ा करके भगवान को इतने से डिब्बे में बिठाया था, हमने सीधा किया है और सीधा ही रहने देना, उन्हें बड़ा दर्द होता है। अच्छा तुमने सीधा किया है? बाबा जी रोने लगे, प्रभु बाल पक गए तुम्हारी सेवा करते करते, हमारे लिए तो कभी पांव सीधा नहीं किया, इनके लिए सीधा कर लिया। तब आवाज आई महात्मा जी इनके जैसा मन तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए हमने पांव कभी सीधा किया ही नहीं। उसी समय महात्मा के प्राण निकल गए, भगवत दर्शन हो गया। और मंगला सुमंगला वो छोटे से भगवान, अब बाबा जी चले गए, भगवान कहाँ जाएं? तो वो छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर महात्मा ने मरने के पहले मंगला सुमंगला से कहा अब ये भगवान ठाकुर जी की तुम ही सेवा करना। मंगला सुमंगला दोनों भगवान को लेती हैं। और गुरु जी ने दूसरी बात कही थी कि भगवान राधे कृष्ण का नाम जपोगे तो भवसागर से पार कर जाओगे। मंगला सुमंगला बोली अब हमें नाव की जरूरत ही नहीं, जिस नाम के बल पर भवसागर पार कर सकते हैं उस नाम के बल पर हम यमुना को पार नहीं कर सकते क्या? राधे श्याम बोल बोल कर दोनों पानी के ऊपर चलती चलती पार हो गई। अब नाव के पैसे बचने लगे, 25 पैसा आने का, 25 पैसा जाने का, 50 पैसा बच गया। एक दिन मंगला सुमंगला दोनों अब भगवान को भोग लगाती हैं, रोज सेवा करती हैं, भगवान से बातें करती हैं। एक दिन मंगला बोली बहन वो गुरुजी जो कथा सुना रहे थे उन्हें हमें अपने घर बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही हमें भगवान मिले, उन्हें घर बुलाना चाहिए। तो मंगला बोली एक काम करो बहन, मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, गुरुजी के लिए तैयारियां करती हूँ, तू जाके बुला के ला।
सुमंगला वृंदावन फिर आई, गुरुजी को ढूंढा तो वहां कथा पूरी हो गई। अब पूछा बहन भैया ये कथा यहाँ चल रही थी, वो गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है? पूछती पूछती गुरुजी के घर चली गई। वो वृंदावन के गुरुजी थे। गुरुजी गुरुजी हम सुमंगला। हाँ हाँ तो बताओ सुमंगला कैसे आई? गुरुजी आपको निमंत्रण देने आई हैं, यमुना पार हमारा घर है, अपने चरण हमारी कुटिया पे रखो, आपकी कृपा से हमें भगवान मिल गए हैं। गुरुजी को लगा ठीक है ठीक है, कब चलना? गुरुजी अभी चलो, तैयारी पूरी है, आपको दक्षिणा आपको भोजन की व्यवस्था। अच्छा ठीक, अच्छा अभी आ रहे हैं। गुरुजी ने कपड़े पहने, तैयारी की और चल पड़े। चलो चलो चलो। सुमंगला गुरुजी के साथ चली, यमुना के पास चली तो सुमंगला को लगा गुरुजी ने ही तो बताया है कि राधे श्याम बोलेंगे तो भवसागर पार कर जाएंगे। गुरुजी देख रहे हैं कि यहां नाव तो नहीं है। अरे सुमंगला कहां ले जा रही हो? सुमंगला बोली गुरुजी मैं यहां से रोज पार होती हूं, आ जाओ आप भी। अब सुमंगला बोलने लगी राधे श्याम बोल बोल के वो पानी के ऊपर खड़ी हो गई। गुरुजी को लगा ये पानी पे खड़ी है कि पत्थर पे खड़ी है। अच्छा गुरुजी बार बार नाव की तरफ देखें पर नाव वहां थी नहीं, नाव दूसरे घाट पर लगी थी। अब गुरुजी को लगा शायद ये बहुत गरीब है, हमें नाव पे भी नहीं ले जा सकती, शायद यहां पर यमुना का जल कम होगा इसलिए ये खड़ी है पत्थर पर। तो गुरुजी ने पांव बचा बचा के ऐसे एक पांव आगे बढ़ाया, देखा वहां एक पत्थर मिल गया। अच्छा अच्छा ये पत्थर, गुरुजी ने पत्थर पे दोनों पांव जमाए। अब सुमंगला थोड़ी और आगे बढ़ गई, राधे श्याम बोलती हुई वो पानी पर चल रही थी। और गुरुजी ने अब एक पत्थर पर खड़े होकर दूसरे पत्थर को ढूंढने के लिए अपना पांव बढ़ाया, और ज्यों पांव बढ़ाया तो जिस पर पांव जमा था वहां से पांव फिसल गया। गुरुजी कमर तक यमुना जी के अंदर चले गए। अब गुरुजी जब पानी में अंदर चले गए तो गुरुजी निकल कर बाहर जाने लगे, तब सुमंगला ने हाथ पकड़ लिया गुरुजी। अब वो इतना ही कहे गुरुजी, वो बार बार गुरुजी से कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी सब बोल रहे थे, राधे श्याम नहीं बोल रहे। सुमंगला ने गुरुजी के चरण धोए और गुरुजी की आंखों से तो बस आंसू गिर रहे थे। गुरुजी ने कहा बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी, मैंने सारा जीवन राधे श्याम जपा है, सारा जीवन मैंने उनकी कथा सुनाई है, पर तेरे जैसा विश्वास मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मैं डूब गया और तू नहीं डूबी क्योंकि तुझे उस नाम पर विश्वास हो गया। एक भक्त थे वृंदावन में, वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। सुनो बहुत ध्यान से, एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। एक संत जी हैं, रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते, रोज जाते, पर जब वो बिहारी जी के मंदिर जाते तो उन्हें बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी नजर नहीं आते, ओनली एक ज्योति नजर आती, एक ज्योत बस नजर आती बस। उनको लगा यही बिहारी जी है। एक दिन क्या हुआ कि जो बगल में एक भक्त खड़ा था दर्शन करने, उसने कहा वाह आज भगवान की मुकुट कितनी सुंदर है, वाह आज भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, वाह आज भगवान का मुख कितना सुंदर लग रहा है, आज ठाकुर जी की छवि कितनी सुंदर है। तो उसकी बातें सुनकर वो संत जी रोने लगे। संत जी को लगा हे भगवान इन्हें तो सब दिख रहा है, हमें तो कुछ भी, केवल ज्योति दिखाई पड़ रही है। क्या हम पापी हैं, क्या हम अभागे हैं जो हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है? रोने लगे और बिहारी जी से कहा हे बिहारी जी क्या अपराध हो गया, आज तक हमने आपको नहीं देखा, और ये बगल वाला कह रहा आपके मुकुट अच्छी है, आपके चरण, हमें तो कुछ भी ना चरण दिख रहे हैं, ना कमर दिख रही है, ना मुख, ना मुकुट, ना कपड़े, कुछ।
संत जी को लगा शायद मैं पापी हूं, इसलिए भगवान मुझे अपना दर्शन देना नहीं चाहते। बेचारे रोते हुए चले गए। यमुना जी के पास जाकर रोने लगे और कहने लगे, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, अब मैं मर जाऊंगा। जब आप ही मुझे नहीं अपना रहे हो तो मैं जीऊं किसके लिए? अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। क्या मैं संसार के लिए जीऊं? ना। कल मैं आखिरी बार आऊंगा आपका दर्शन करने। यदि आप दर्शन नहीं दोगे तो उसके बाद मैं यमुना जी में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। संत जी ये प्रतिज्ञा लेकर चले कि यदि बिहारी जी आज नहीं मिले, दर्शन नहीं हुआ, तो आज यमुना जी में जल समाधि हो जाएगी। चले। अब बिहारी जी बड़े चिंतित हो गए कि मेरा भक्त कहीं मर ना जाए। तभी बिहारी जी स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप बना के आए, बीमार बनकर आए और साधु जी से बोले, साधु जी, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे इलाज कराओ, मेरा इलाज करो। तो साधु ने कहा कि भैया मैं आपका क्या इलाज करूं? तो बिहारी जी जो बनकर आए थे रोगी, उस रोगी व्यक्ति ने पांव पकड़ के कहा कि आप बिहारी जी के बड़े भक्त हैं, एक बार बिहारी जी से आप कह दो कि हे बिहारी जी, इसका रोग ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो संत जी ये सुनकर रोने लगे, बोले, भैया, बिहारी जी हमसे प्यार करते होते तो हमें दर्शन ना देते। हम तो पापी हैं, अभागे हैं कि सबको दर्शन होता है, जितनी पब्लिक होती है, हमें बस नहीं होता। भगवान हमें नहीं दिखते, हम पापी हैं, इसलिए तो हमारे कहने से तेरा रोग कैसे ठीक होगा, क्योंकि हम तो पापी हैं। भगवान ने पांव नहीं छोड़े, आज तो आपको कहना पड़ेगा, बस ये कह दो कि तू ठीक हो जा। तो संत जी को लगा, चलो हे बिहारी जी, इसे ठीक कर दो। ये कह के संत जी चले और जब मंदिर गए तो आज बिहारी जी बड़े सुंदर स्वरूप में खड़े हैं। पीला सा वस्त्र है, सुंदर सी मुकुट है, मुकुट पर मोर का पंख है, सुंदर सा मुख है, गले पर सुंदर सी माला है, चरण बड़े सुंदर हैं। संत जी रोने लगे, प्रभु, इतनी छवि, इतनी प्यारी सी सूरत, इतनी प्यारी सी मुस्कान पहले कभी क्यों नहीं दिखाई, आज क्यों दिखा रहे हो? तब बिहारी जी ने कहा कि आप निष्काम भक्त हैं, आज तक आपने हमसे कुछ मांगा नहीं। तो जब आपने हमसे कुछ मांगा नहीं, केवल प्रेम किया है, तो मैं ही अपने आप को आपको मुंह दिखाने के मैं लायक नहीं था। आज आपने कुछ मांग लिया कि उसका रोग ठीक कर दो, किसी और के ही बहाने आज कुछ मांगा, तो इसलिए आज मैं आपके सामने अपना मुंह लेकर प्रकट हो गया हूं, वरना मैं तो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं। अर्थ ये निकला कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं। उन्हें अहंकार आए, किसी बात का अहंकार आने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप ये समझने लगते हैं कि इस काम को मैंने किया। पर आप ये सोच के करें कि ये काम ईश्वर ने मुझसे कराया, तो वो अहंकार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हम भगवान से कोई कामना ना करें, केवल भगवान से प्रेम करें। और जब सच्चा प्रेम करेंगे, कोई कामना नहीं होगी, तो अहंकार नहीं होगा। अहंकार तब होता है जब आप अपने आप को कुछ मान लें, समझ लें, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, आप में से कितनों के अंदर अहंकार है, एटीट्यूड है? हाथ उठा के बता दो। जिनके अंदर है वो उठाएंगे। अहंकार है, अभी इलाज करते हैं। अहंकार, अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। क्यों? किस चीज का अहंकार है आपको ये भी बता दो हाथों हाथ। किस चीज का अहंकार? हमें कभी किसी चीज का अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हैं वो कुछ देर की हैं, कुछ दिनों की हैं। ये संसार
सरकता हुआ चला जा रहा है ना। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होंगे फिर आप कैसे होंगे। इसलिए ना तो पद का अहंकार, ना पैसे का अहंकार, ना शरीर का अहंकार, ना बच्चों का अहंकार, ना अपने नाम इज्जत का अहंकार, कोई अहंकार नहीं करना किसी भी प्रकार का। यदि अहंकार करोगे तो ईश्वर सबसे पहले वही चीज छीन लेगा जिसका आपको अहंकार है, उसी में प्रहार करेंगे भगवान। धन का अहंकार होगा तो भगवान धन को खींच लेंगे, कंगाल हो जाओगे। रूप का अहंकार हुआ, रूप को छीन लेंगे, कुरूप हो जाओगे। पद का अहंकार है तो पद को छीन लेंगे, यूं ही सामान्य व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए आप लोग समझो इस बात को कि अपनी हर उपलब्धि में ईश्वर की कृपा को महसूस करना। सदा किसकी कृपा को महसूस करना है? हमारे ऊपर किसकी कृपा है? भगवान की। इसलिए हम कमा रहे हैं, पैसा है, पर प्रतिष्ठा जो भी हमारे पास है वो ईश्वर की कृपा से। जो कृपा का अनुभव करेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। देखो, अहंकार आया गोपियों को कि मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए श्री कृष्ण मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, तो भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां व्याकुल होकर रोने लगीं, हे नंदनंदन कहाँ चले गए, हे मनमोहन कहाँ चले गए, तुम ही बताओ यमुना मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए। सारी गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी, कहाँ गए गोविंद, कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ चले गए। सारी सखियां रो रही हैं और रो रो के श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। सारी गोपियां रो रही हैं और रो रो के जानते हो क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं, कब आओगे श्याम सुंदर। गोपियां कहती हैं, यमुना तुम ही बताओ, तुलसी तुम ही बताओ, कदम तुम ही बताओ, मेरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। प्रेम में दुखी हो गई गोपियां और पूछ रही हैं रोकर, कहाँ चले गए। पति की सेवा करना और पतियों का धर्म है नारी का सम्मान करना, नारी की इज्जत करना। तो हर पुरुष को चाहिए कि स्त्री का सम्मान करे, आदर करे और गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलाओ। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी शादी हो आपकी, शादी करके पहले दुल्हा दुल्हन दोनों बिहारी जी का दर्शन करने आना और पहले 7 दिनों की कथा सुनना। और कथा से जब गृहस्थी शुरू होगी तो गारंटी हमारी है वो गृहस्थी कभी उलझेगी नहीं। ठीक है मेरी माँ, कभी नहीं उलझेगी। इसलिए आप सभी लोग सदा ये मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे कि गृहस्थी की शुरुआत किसी गुरु की शरण से करना चाहिए। गुरु चरणों में बैठो, ज्ञान लो कि गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलानी है और आनंद से गृहस्थी चलाओ। आज मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, उत्तर आपका है, उत्तर आपको देना है। बताइए, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पैसा, सहनशीलता, प्रेम या झगड़ा? चारों में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? क्या पति पत्नी में प्रेम जरूरी है या सहनशीलता? क्या चाहिए? सहनशील होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। सहनशील होना जरूरी है, हम सबका सहनशील होना जरूरी है। अरे पति पत्नी में प्रेम तो ठीक है, होनी चाहिए, पर प्रेम से रिश्ते नहीं चलते। आजकल तो जो लड़का लड़की प्रेम से शादी कोर्ट मैरिज कर लेते उनका भी तलाक हो जाता है। यदि प्रेम से रिश्ते चलते होते तो तुमने तो प्रेम विवाह ही किया था, फिर काहे तलाक हो गया? कई लड़कों का हो जाता, लड़कियों का जो प्रेम विवाह करते उनका भी हो जाता। क्यों जी, क्यों हो जाता है? प्रेम तो किया था। प्रेम है, सहनशीलता नहीं। इसलिए क्या चाहिए जीवन में?
पति कुछ कह दे तो सह लो, पत्नी कुछ कह दे तो सह लो। सहता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती। अकड़ता तो मुर्दा, इसलिए अकड़ ना रखो, सह लो। और कई बार पत्नी ये चिल्लाती रहा करती हैं कि लो हमारा अपमान कर दिया। देखो शादी के बाद पति पत्नी, बताइए पति पत्नी दो होते हैं कि एक होते हैं? एक तो झगड़ा दो में होता है कि एक में? झगड़े के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम झगड़े के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो झगड़ा तब होगा जब आप 2 होंगे। यदि आप पति पत्नी 2 हैं तो सदा झगड़ा होगा, पर पति पत्नी आप 1 हो गए तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि 1 में तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए पति पत्नी में क्या होना चाहिए? आप 1 हैं। इसलिए हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नी का क्या नाम है? बोलो मेरी माँ। अर्धांगिनी, मेरा आधा हिस्सा कौन? पत्नी। और पत्नी का आधा हिस्सा तो अर्धांगिनी। तुम 1 हो तो झगड़ा फिर काहे बात का? जो पति है वही पत्नी है और जो पत्नी है वही पति है, फिर झगड़ा किस बात का? इसलिए 1 होके अपना जीवन गुजारो, भगवान का चिंतन करो, झगड़े में कुछ नहीं रखा, ठीक है? खुश रहा करिए। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? आप झगड़ा करते हैं? पति करते हैं? फिर प्रेम से रहते हैं? प्रेम से रहना। पति गाली दे चुपचाप, डे बोले हम तो चुप्पी टाप, ठीक है? भगवान ने गोपियों के मध्य, अब गोपियों ने कहा आप ही हमारे पति हैं, सबको छोड़ सकती हैं भगवान, आपको नहीं छोड़ सकती। देखो बात ऐसी है, सबसे श्रेष्ठ पति भगवान ही है। यदि भगवान में मन लग जाए तो कोई बुराई नहीं है। गोपियाँ कहती हैं ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसा वर क्या जो जन्म ले और मर जाए। पति भगवान को बनाओ, कभी मरे ना। जिनके पति हैं वो पति को भगवान माने, और जिनके पति नहीं है वो भगवान में ही अपने पति परमेश्वर का दर्शन करे। परमात्मा सब कुछ है। ईश्वर से आप हर रिश्ता जोड़ सकते हैं। ईश्वर सब कुछ है, क्योंकि वही है सब कुछ। वही पुत्र भी है, वही पिता भी है, वही गुरु भी है, वही सब कुछ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम, सब कुछ हो तुम। सर्वम मतलब सब कुछ। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए भगवान के प्रति, आप ही ईश्वर सब कुछ है। गोपियों के संग भगवान रास रचाने लगे। जब रास रचाने लगे तब गोपियों को बड़ा अहंकार आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान बोले लो, जिसका डर था वही हुआ, अहंकार आ गया। और जहां अहंकार आता है, अच्छा ये बताओ कि आज मैं ये कहूं कि गोपियां कहती हैं मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे चल रहे, अहंकार ना आए ना मेरी माँ। आप लोगों में एक, हम सब, आपका मतलब हम सब का अर्थ है, हम सब लोगों में एक जरा सी कमी है। क्या कमी है? कि हम लोगों के पास कुछ आता है तो अहंकार आ जाता है। इसलिए हम में कितना भी कुछ आवे, अहंकार ना आवे। बहुत प्रेम होना चाहिए, अहंकार ना। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, कह दिया गोपियों ने, हे श्याम सुंदर यदि आप नहीं आए तो देखो हमने अपना पुत्र, अपना परिवार सब छोड़ा, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा सब छोड़ा, और आप नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे, जैसे मछली तड़पती है ना भक्तों। अच्छा, भगवान तक पहुंचने की कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि भगवान कहते हैं मैं तो मिल जाऊंगा, एक शर्त है। क्या? तुम यदि वो कर सको तो वो कर लो, मैं मिल जाऊंगा। क्या करना है बताओ? कर ले भैया, वही कर ले।
हमारे लिए क्या रो सकते हो आप? भगवान कहते हैं मैं सबको मिल जाऊंगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को भगवान का दर्शन करना है? हाथ उठा के बता दो। सबको करना? भगवान से मिलना है? हाँ या ना? मिलना है ना? तो सुनो, भगवान से मिलना है तो आप जरूर मिलेंगे, पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? उनके लिए रोना पड़ेगा। क्या रो सकते हैं आप लोग? अच्छा बताइए, कोई किसी के लिए कब रोता है? कब? कोई किसी के लिए कब रोता है? जब उसके लिए क्या हो? उसके लिए प्रेम अधिक हो। आप जिसको बहुत प्यार करते होंगे उसके लिए ही रोएंगे। जिसको प्यार नहीं करते उसके लिए कोई रोता थोड़ी है। आज हमारे देश में लाखों लोग, हजारों लोग रोज मरते हैं। क्या हम सबके मरने में रोते हैं? पर जब कोई अपना जाए तो फिर दुख लगता है। क्यों? रोता वही है आदमी जहां प्रेम की अधिकता होती है। प्रेम के कारण आंसू होते हैं। तो आप भगवान के लिए रोएंगे तो इससे ये पता लगेगा कि आप भगवान से प्रेम करते हैं। आप नहीं रोते भगवान के लिए तो इससे ये भी पता लगता है कि आप भगवान से प्रेम, बोलो मेरी मां, नहीं करते। क्योंकि प्रेम जहां होगा वहां आंसू होंगे। प्रेम की निशानी आंसू ही है। प्रेम किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्रेम तो केवल आंसुओं से पता चलता है। इसलिए प्रेम की निशानी है ये आंसू। इसलिए भगवान कहते हैं आप कुछ ना हमें चढ़ाओ, ना पुष्प, ना तो नारियल, ना तो फल, ना तो पैसा, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा। चढ़ाना ही है तो अपने प्रेम के दो आंसू मुझे चढ़ा दो, मैं उतने में खुश हो जाऊंगा। पर विडंबना ये है कि आज मिठाई सस्ती है पर आंखों के आंसू महंगे। आज सोना चांदी सस्ता है पर आंखों के आंसू। आज लोग तोला भर सोना चढ़ा सकते हैं, 1000, 2000, 10,000 रुपए भगवान को चढ़ा सकते हैं, पर कहा जाए कि दो आंसू बहा लो प्रेम के भगवान के लिए, नहीं। आंसू महंगे हैं, बाकी सब सस्ता है। तो आप लोग भगवान को सस्ती चीजें चढ़ा रहे हैं। मिठाई, नारियल, पुष्प, ये सस्ती चीजें, इनसे भगवान नहीं रीझते। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। रोया करो। भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है तो केवल आंसू। अच्छा ये बताओ, छोटा सा बच्चा जब 10 रुपए का खिलौना या 20 रुपए का खिलौना माँ से मांगता है और माँ नहीं देती तो बच्चा क्या करता है उस खिलौने के लिए? बोलो मेरी माँ, क्या करता है? रोता है। सोचो कि बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? मीराबाई ने रोया, नरसिंह जी रोए। एक भक्त का नाम बताओ जिन्होंने भगवान की याद में रोए ना हो। अच्छा मैं कहूं कि आप रोएं इसलिए मत रोइए, फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं आपको। आपको रुलाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि भगवान के लिए आप खुद, आपके मन से आंसू गिरने चाहिए। प्रेम किसी के कहने से नहीं होता। मैं कहूं कि प्रेम कर लो थोड़ी होगा, ये होता है। सारी गोपियां रो रही हैं, हे नंदनंदन तुम ही बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं? हे यमुना तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ हैं? कन्हैया मर जाऊंगी अब। जैसे मछली तड़पती है ना पानी से निकलकर, उसी प्रकार श्री कृष्ण के लिए गोपियां मछली की तरह तड़पने लगी। भगवान आज भी मिलने को तैयार हैं। कोई गोपियों की तरह तड़पने वाला तो हो, कोई तड़पे तो सही गोपियों की तरह। भगवान तो आज भी तैयार है मिलने को। तुम तड़पने वाले बनो तो सही। जब गोपियों ने अब प्राण निकल जाएंगे, जब गोपियों का प्रेम देखा अब मर जाएंगी, उसी क्षण भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए
और गोपियों के मध्य भगवान महारास रचाए। सारी गोपियों को हृदय से लगाया, सखी तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं गया था। मैं जानना चाहता था कि प्रेम कितना है। आज मैं समझ गया कि प्रेम अगाध है आपके अंदर मेरे लिए। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी ने गोपियों के संग जो महारास रचाया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। भगवान कितने हो गए? उतने। जितनी गोपियां, लाखों गोपियां तो लाखों कृष्ण। हर गोपी के बगल में एक श्री कृष्ण खड़े हैं और रास रचा रहे हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। ठाकुर जी रास रचाकर आज अपने भक्तों को आह्लादित करते हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। भक्तों की इच्छा होती है ना कि हम भगवान के गले लगें, हम भगवान से बातचीत करें। तो आज भगवान के कई जन्मों के भक्त थे, सबको द्वापर में बुलाया गोपियां बना के, और एक संग सबको मिलकर सबके संग रास रचाकर सबकी कामनाएं अभिलाषाएं पूरी की। जिनकी जो इच्छाएं थी सारी इच्छाएं पूरी कर दी भगवान जी ने। कोई कामना किसी की बची ही नहीं, कोई कामना किसी की अब रही ही नहीं, सारी इच्छाएं पूरी हो। भगवान ने उस रास में शंकर जी भी आए, नारद जी भी आए, भोलेनाथ भी आज भी गोपेश्वर महादेव बन के बैठे हैं ठाकुर जी। भगवान आज भी कभी गोपी बन के, कभी कुछ बन के, आज भी शंकर जी उस रास में आए और खूब आनंद से रास का आनंद लिया। आप में से कितने भक्त भगवान के संग रास रचाना चाहेंगे? भगवान के संग रास रचाने का अर्थ यह है कि आप भगवान से बहुत प्रेम कीजिए, और जब प्रेम करेंगे तो भगवान अपने भक्तों को अपने रास में स्थान देते जरूर हैं। इस जन्म में नहीं, अगला जन्म कभी ना कभी ठाकुर जी हमें भी कृपा पात्र मानेंगे, बनाएंगे, हमें भी सम्मिलित करेंगे। इसलिए सदा भक्ति करते रहो, सदा प्रेम भगवान से बनाए रखो। आज नहीं तो कल नंबर तो आएगा, कभी ना कभी नंबर आएगा। लाइन में खड़े हैं, कभी ना कभी तो नंबर आएगा। कभी जब अपनाना होगा उनकी मर्जी अपनाएंगे। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए। आप लोग ना, हम लोग ये उदास हो जाते हैं ये सोच के, अरे हम तुच्छ आदमी हैं, हमें थोड़ी भगवान मिलेंगे। बड़े बड़े साधुओं को भगवान मिलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं, क्या हम जैसे तुच्छ लोगों को भी भगवान मिलते हैं? अरे भगवान सबको मिलते हैं मैया, भगवान सबको मिलते हैं। कोई भगवान के लिए बड़ा और छोटा नहीं होता। केवल प्रेम करना सीख लो। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ जाओ लिख जाओ, ना जी, केवल प्रेम कर जाओ भगवान से। भगवान के आगे फिर पढ़ाई लिखाई शिक्षा काम नहीं आती। शिक्षा संसार के लिए काम आती है, सो शिक्षित होना चाहिए। भगवान के आगे तो गूंगा भी पहुंच जाए, भगवान उन पर भी कृपा कर देते हैं। गूंगा कोई बोल ही नहीं पा रहा, पर अंदर से भाव है। 5 साल के थे ध्रुव जी, भगवान मिल गए कि नहीं? तो भगवान ना उम्र देखते, ना कोई जात पात देखते। हाथी को भी भगवान मिले, गजेंद्र को भी भगवान मिल गए। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।